नमस्कार, मैं हूं दिलीप पांडे और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़ 24/7। करते हैं खबरों की शुरुआत। जहां राम की कृष्ण मिशन आश्रम छपरा में कविता लोकार्पण सह सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। जहां छपरा वाकई यह गौरव का पल है जो आपके लिए जिले की एक साहित्यकार के द्वारा लिखी गई पुस्तकों को किसी राज्य के से नामचित विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, जिसे अब बिहार ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र सहित देश के लाखों छात्र छात्राओं के द्वारा उस कविता को पढ़ेंगे। बिहार के जयप्रकाश विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई जगदम्ब कॉलेज के अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अमरनाथ प्रसाद के द्वारा स्वरचित कविता द पृष्ठ ऑफ द नेचर एक काव्यात्मक अर्थातवादी कविता है, जिसे महाराष्ट्र के संत बाबा गाडगे विश्वविद्यालय की बीए पार्ट 2 के तृतीय सेमेस्टर में विश्लेषण किया गया। जहां छपरा सहित पूरे बिहार के लिए यह गौरव की बात है। बताते चलें कि यह कविता डॉक्टर प्रसाद के द्वारा लिखित काव्य पुस्तक द पेपल्स ऑफ द सीशोर 2020 में प्रकाशित हुई थी। उसी किताब की प्रथम कविता जो किसानों के जीवन से संबंधित है। इस कविता को बीए के अनिवार्य अंग्रेजी के टेक्स्ट बुक में यह 47वें पृष्ठ में शामिल की गई है। बुक का प्रकाशन हैदराबाद के अवस्थित एक प्रसिद्ध प्रकाशन ओरिएंट ब्लैक स्वान के द्वारा किया गया। उपरोक्त बातें जानकारी मिलते ही छपरा के साहित्यकार प्रेमियों में खुशी की लहर जग गई। उनके द्वारा डॉक्टर अमरनाथ को बधाई देते हुए उनके कविता के बारे में काफ़ी प्रशंसा की गई। इसी क्रम में रविवार को छपरा शहर के रामकृष्ण मिशन आश्रम में प्रायण संस्था की ओर से कवि लोकार्पण सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के वरिष्ठ साहित्यकारों, प्रधान अध्यापकों, गण्यमान्य लोगों के द्वारा प्रोफेसर डॉक्टर अमरनाथ प्रसाद को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत की आगंतुकों को स्वागत के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। उसके बाद 2020 में प्रकाशित काव्य पुस्तक द पेपल्स ऑफ द सीशोर का लोकार्पण किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर शहर के प्रसिद्ध प्रधानाध्यापक प्रोफेसर M.K. शरण, स्वामी आति देवानंद जी महाराज, बजेंद्र सिन्हा, प्रोफेसर K.K. त्रिवेदी, प्रोफेसर H.K. वर्मा, प्रोफेसर उषा वर्मा, प्रोफेसर उदय शंकर ओझा, प्रोफेसर गजेंद्र कुमार राजू, डॉक्टर राजू प्रसाद, डॉक्टर मनीष सिंह, डॉक्टर शिव प्रकाश यादव, कवि वीरेंद्र मिश्र, अभय, श्रीमती शशि प्रभा, डॉक्टर अंजलि सिंह, वरीय पत्रकार सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। जिस मंच का संचालन कर रहे डॉक्टर वाल्मीकि कुमार के द्वारा की गई। यह जानकारी के लिए आपको बता दें कि डॉक्टर अमरनाथ प्रसाद की अब तक की स्वलिखित और संपादित 46 पुस्तकें प्रकाशित है। उन सारी किताबों को गूगल और इमेज पर देखा जा सकता है। वहीं डॉक्टर जॉनसन ने कविता को परिभाषित करते हुए कहा कि कविता में सत्य और सौंदर्य का तालमेल होना चाहिए, अर्थात सत्य के साथ आनंद को जोड़ने का नाम कविता है। इस कसौटी पर यदि इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित उनकी कविता को सभी जाति है जो यह बिल्कुल खरी उतरती है। कवि ने किसानों के दुख दर्द और उनके जीवन से विभिन्न समस्याओं को कला के धागे पर बूंद कर व्यक्त किया है, जो सहसा सुधी पाठकों हृदय के तार को झंकृत कर उन्हें सोचने के लिए मजबूर कर देती है। सचमुच किसान प्रकृति के सबसे बड़े पुजारी हैं। यह कविता में कवि ने किसानों के खेतों की तुलना समुद्र की तरह की है। उनके फसल और अनाज को समुद्र के निचले सतह में छिपे हीरे की मोती की तरह बताया, जिसे संसार का भरण पोषण होता है। आज अनाज अनजाने में खेतों में गिर जाते हैं, जिसे चिड़िया चिरुंग कीटाणुओं अन्य प्राणियों की जीवन अनवरत चलता रहता है। किसानों की खुशी उनके द्वारा तैयार किए गए फसल होते हैं, जिसे देखकर किसान हरदम खुश रहते हैं, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है और प्रायः ऋण के चंगुल में वह फंस जाते हैं। वह अपने खून और पसीने से सिंचाई कर अनाज पैदा करते हैं, लेकिन बाढ़ और सुखाड़ आने के बाद उनकी स्थिति दयनीय हो जाती है। उनके दयनीय अवस्था की तुलना डॉक्टर अमरनाथ प्रसाद ने की है, अर्थात चूहेदानी में कैद चूहे से मिला है, जो समस्याओं और परेशानियों से चूहेदानियों में फंस जाते हैं। दूसरे शब्दों में कवि ने किसानों के जीवन के विभिन्न आयामों का वर्णन काफ़ी कलात्मक और साहित्य अंदाज में किया।
कविता में सरलता और सहजता भी है। किसान का महत्वपूर्ण गुण होते हैं। बता दें कि डॉक्टर अमरनाथ प्रसाद के द्वारा रचित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी है जिन्होंने इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश फास्ट एंड प्रेजेंट, प्लेज ऑफ विजय तेंदुलकर, एक क्रिटिकल एक्सपोजस, ए न्यूज प्रोजेक्ट और इंग्लिश ग्रामर, NR बिकाउट शोर सहित कई किताबें उन्होंने लिखा। आपको बता दें कि इस कविता की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है रहा कि कविता आधुनिक युग में लिखी है, परंतु इसका धुन और लय नापी तौली भाषा में बनाई गई है। प्रायः 300 से 400 वर्ष पहले अंग्रेजी कविताओं के महान कवियों की कविताओं में देखने को मिलती है। कविता की अंतिम पंक्तियां प्रोफेसर अमरनाथ प्रसाद ने किसानों के दयनीय स्थितियों का वर्णन करते हुए कहा कि किसानों के मरने के बाद उनकी उपलब्धियों और जीवन को उन्हें प्रायः नज़रअंदाज कर दिया जाता है और मुश्किल से कवि अपनी कविताओं में उन गुणगान करते हैं और वह गुणगान की अवस्था में ही इस दुनिया में विदा हो जाते हैं। कवि समाज को इस कविता के माध्यम से यह संदेश देना चाहता है कि हमें किसानों के दुख दर्द को समझना चाहिए और यथासंभव उनके प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करनी चाहिए। आगे खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि इस तरह की कविता हर लोगों की कान तक पहुँचे और लोग इससे ज्ञान प्राप्त कर सके। नमस्कार।